हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। अपने जीवन में जैसे जैसे अब ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो अपने आप को भी उसके अकॉर्डिंग डालने की कोशिश करें, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ में। एक शीर्ष का पेड़ होता है, आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में। जिस प्रकार से शीर्ष के पेड़ पे वो फलियाँ लगी होती है, सूख जाने के बाद में वो बाँचती रहती हैं, तो उन फलियों को हटाओ। जब तक वो फलियाँ नहीं हटती, जब तक वहाँ दूसरी फलियाँ नहीं लगती। तो आप अगर अपने क्षेत्र या अपने जिस काम में यानी आप जो करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप उस क्षेत्र में उन लोगों को हटाओ जो कि पुराना सिस्टम से काम चला रहे हैं, और आप इस सोसाइटी, अपने समाज, देश को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग चल रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने एक अलग ही जज्बे के साथ में पेश आओ। कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति एक सांप की तरह है, कि जैसे सांप किसी पेड़ पे लिपटा हुआ होता है, उसी प्रकार से यहाँ की जनता एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर सकती, क्योंकि उसको गुमराह किया जाता है। तो आप एक एजुकेशन सिस्टम से अपने समाज को समझाओ कि अपना लोगो क्या है, अपनी ज़िंदगी का लोगो क्या है। उस सांप से लिपटे हुई जनता को बाहर निकालो, क्योंकि अब जो आरएस भर्ती निकली थी उसे पोस्टपोन कर दिया। रीट वालों की अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई। तो अपने इस सिस्टम को या तो इस सिस्टम को सुधारा जाए, या इस सिस्टम से कैसे क्या शिक्षा प्रणाली क्या है उसको आगे कैसे हमारे समाज में नहीं हम जो कर रहे हैं, जो प्राइवेट सिस्टम हो रहा है, उसका विरोध किया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले भविष्य में कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएगा? उसको डायरेक्ट कुछ ऐसी स्किल सिखाएगा जो कि उसके काम है। कि पढ़ाएगा मैं तो किसी मकसद से तो होना चाहिए। मैं यह नहीं कर रहा कि आप सरकार जॉब मत लगो, लेकिन एक सिस्टम जो होता है, हम जो हमारे सोसाइटी में जो बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो लॉकडाउन के बाद में भी चुका रहे थे, अब भी चुका रहे हैं, उसकी निश्चित डेट की जा रही है। जबकि हमारी जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके फॉर्म भराए जाते हैं, लेकिन कभी पोस्टपोन किया जाता है, कभी स्थगित किया जाता है, कभी आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा कैसा सिस्टम है? इस सिस्टम को जानो और इसके लिए अपना एक शेड्यूल बनाओ और ट्यूटर करो कि हे राजा तू जुग जुग जिए, हे राजा तू जुग जुग जिए, तू जापान और अमेरिका को मच्छर सब मसल दे, लेकिन हमें रोज़गार दे। क्योंकि हमें जिस चीज़ की तलाश है उसमें हमको अभी भी नहीं पता है कभी कितने स्टूडेंटों को कि हम कहाँ पिस रहे हैं। और अपने जो भी आपने पढ़ा, संविधान पढ़ा, क्यों? राजनीति से बढ़, राजनीति में भी सबसे बड़ा है संविधान। आप संविधान में हर अनुच्छेद, हर भाग, हर धाराओं का प्रयोग करना सीख जाएंगे जब स्टूडेंट, तब आपको कोई भी अधिकारी, भ्रष्टाचारी, आपको कभी भी दलाल लोग के चपेट में नहीं आओगे, जिससे आपका ही नहीं आपके अपने साथियों और अपने जो समाज में हैं उनको परिचित कराओ कि आप किस चक्की में पिस रहे हो। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे आज का एनवायरनमेंट देखा जाए कि एक बंदा, जो एक बात है जो मैंने कहाँ सुनी थी कि कभी छिपकली का बच्चा मगरमच्छ नहीं बनता, वो रेंगता हुआ ही दीवार पे मर जाता है। तो आप क्या अपनी ज़िंदगी ये जवानी रेंगते हुए ही बिता दोगे? इस जवानी का एक मकसद क्या है? उस मकसद को 20 से 25 वर्ष तक जब तक हो, उससे पहले पहचानने की कोशिश करो।
बात खड़ी हुई है आज के इस वीडियो में, लेकिन जो बात बोल रहा हूँ वो अच्छी है। जितने भी इस K2 साइंस परिवार में जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि जब तक ये शिक्षा का एजुकेशन ऐसा ही सिस्टम चलता रहा, कभी पोस्टपोन कर देते हैं RS वाली भर्ती को, कभी किसी भर्ती को, अभी रीट की भर्ती आई, क्योंकि हमारे को एक उस चक्की में पीसा जा रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरा किसी राजनीति क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा एजुकेशन सिस्टम से लेना देना है। थैंक यू सभी स्टूडेंटों को। और जिस मुद्दे की बात की जाएगी वो मुद्दा हम उठाएंगे दोस्तों। आज देश की अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है उसके बारे में पढ़ो। क्या कारण था उसको सुधारो। लास्ट में यही कहूँगा कि फूलों को कभी इत्र की आवश्यकता नहीं हुई। जिसने इस एजुकेशन सिस्टम का अच्छे से प्रयोग किया है उसे दलालों की आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को आगे से आगे सेंड करें ताकि जागरूकता का एक क्रांति हमारे K2 साइंस परिवार में फैल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।